हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? और हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और काफ़ी दिन के बाद आज मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ अपनी, क्योंकि उसका रीज़न है कि हम लोग कर रहे हैं यहाँ से शिफ्टिंग। झारखंड से हम लोग जा रहे हैं दूसरे स्टेट, दूसरी सिटी। तो चलिए अभी आगे हम लोग पूरा डिटेल में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि हम लोगों ने कैसे कैसे शिफ्टिंग की, क्या क्या प्रॉब्लम्स आई हमारे साथ, बहुत कुछ हुआ। जो भी लाइफ अपडेट है वो सब अभी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और यहाँ पे हस्बैंड मेरे पता है क्या कर रहे हैं? वो ये कर रहे हैं कि मेरा बहुत सारा सामान उनको बेफिजूल लग रहा था जो उन्होंने वहाँ पे छोड़ दिया, मतलब किसी को दे दिया। खैर चलिए छोड़िए, अब जो छोड़ा है उसकी क्या बातें करना। और यहाँ पे हम लोग को सब पर्दे वगैरह मैंने खोल लिए थे। मैं यहाँ से सोच रही थी कि सब धो के लेके जाऊँ, कर्टन वगैरह, क्योंकि वहाँ फिर जाके नए घर में अगर ये धोना, शिफ्टिंग करना, बहुत सारे काम रहते हैं। तो मैंने यहाँ से सब चीज़ें अपनी क्लीन कर कर के ही पैकिंग करवाई थी। चाहे वो किचन का सामान हो, चाहे कर्टन वगैरह, जो भी कुछ सामान था सब क्लीन से करके और फिर बाद में पैक करवाई थी। तो यहाँ पे देखिए आयान है ना, वो पर्दे की रोड जो होती है ना वो खोल रहा था, क्योंकि ये हमने खुद लगवाई थी, ओनर ने हमें नहीं लगवा के दी थी, इसलिए हम लोगों ने उसको। और मैंने सारे कपड़े फोल्ड करके एक बेड पे जमा दिए ताकि जो पैकर्स आएंगे उनको कोई दिक्कत ना हो। खाली बस उनको उठाना है और सामान को पैक करना है। तो देखिए यहाँ पे बस यही चल रहा था, कपड़े उपड़े सेट करना, कबर्ड खाली करना डेली। मतलब 10-15 दिन से लाइफ बहुत ज़्यादा बिजी हो रही थी। और फाइनली वो दिन आ गया था जिस दिन हमें अपना सामान पैक करवाना था। तो यहाँ पे देखिए एसी खुल रहा है, सबसे लास्ट में हमने खुलवाया था एसी, जबकि हमारा सब सामान पैक हो रहा था जिस दिन, उस दिन हमने एसी खुलवाया था। इधर वो लोग आ गए थे, मूवर्स एंड पैकर्स, सामान पैक करने के लिए। तो बस कोई भी वीडियो अपलोड नहीं करने का यही रीज़न था कि है ना, बहुत सारे अप एंड डाउन्स आए इसमें। हम लोगों ने जब शिफ्टिंग की, अभी लगभग हमें यहाँ पे शिफ्ट हुए 1 महीना हो गया है, लेकिन मैंने अब जाके वीडियो शेयर करना शुरू किया है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने कपड़े फोल्ड करके रखे थे, तो उन लोगों को कितना बेनिफिट हुआ, सीधा उठाया और कार्टून में पैक किया। और साथ में उनके साथ साथ मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा उससे हुआ कि आने के बाद में मैंने डायरेक्ट कपड़े का कार्टून खोला और कबर्ड में जमाए। और ये लोग सामान पैक कर रहे थे, मगर उतना भी अच्छे से मुझे तो कुछ ख़ास ये लोग नहीं समझ में आए थे, इतना भी अच्छे से नहीं लेके गए सामान। क्योंकि मेरा जो कपड़े सुखाने वाला स्टैंड था ना, उसकी 2 रोड तो गायब है, तो उसकी वजह से ना वो बहुत ऐसा हल्का जैसा हो गया है। तो अभी उसको हस्बैंड कुछ करेंगे जुगाड़। तो यहाँ पे ये लोग सामान पैक कर रहे थे। और ये शायद है ना, मेरा कुछ कैमरा डिसमिस हो गया था, इसलिए ये ऐसा आ रहा है, छोटी पिक्चर आ रही है। तो यहाँ पे ये कबर्ड वगैरह पैक हुआ है। ये देखिए सामान हमारा ऑलमोस्ट पैक हो गया है। बस यहाँ पे जो मेरे कॉस्मेटिक थे थोड़े बहुत, तो मैंने उनसे वो है ना बबल रैप ले लिया था। मैंने कहा भैया मुझे थोड़ा बबल रैप दे दो, मैं इसमें अपना ये सीरम वगैरह सब पैक कर लूँगी। क्योंकि ये कुछ सामान थे जो हमें अपने साथ लेके जाने थे ना, वो 1-2 बैग तो हो ही जाते हैं साथ में लेके जाने के भी। तो ये मैं यहाँ पे पैक कर रही थी, और ये बैग हम अपने साथ लेके जाएंगे। बाकी ये सारा सामान वो लोग पैक कर रहे थे, जो भी इधर उधर आप लोगों को पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। तो देखिए मैंने बड़े अच्छे से अपना ये पैक कर लिया है सामान। और इसके आगे भी हमारे साथ बड़ी अच्छी सी एक हिस्ट्री हुई है, वो आप लोगों को पता चलेगा। उस टाइम तो अच्छी नहीं लग रही थी, मगर अब सोच के लगता है चलो जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो ये हमारा लगभग बेड भी खुल गया था बाहर वाला, वो भी उन लोगों ने वो पूरा पैक नहीं किया, उसको खोल के फिर पैक किया। पता नहीं क्यों, शायद वो ला नहीं पाएंगे पूरा एक साथ। और बस जब आप ये करते हो शिफ्टिंग वगैरह, एक ही सिटी में जाना हो चाहे दूसरी सिटी में जाना हो, फिर ये तो स्टेट चेंज हो रहा था, बहुत कुछ चल रहा था लाइफ में। बच्चों का एडमिशन, स्कूल लेट हो चुके थे काफ़ी, क्योंकि हम लोग यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं अगस्त में। और ये देखिए सामान जब लोड हो रहा था, तो थोड़ी सी मैंने नीचे भी आके क्लिप ले ली थी। ये मैंने इंस्टाग्राम के लिए ली थी, लेकिन मैंने सोचा मैं इसमें भी शेयर कर देती हूँ। और आज ही रात में हमें निकलना था घर के लिए, हम जाने वाले थे अपने घर पे, और हस्बैंड जाने वाले थे जहाँ पे उनका ट्रांसफ़र हुआ है वहाँ पे। तो हमारे साथ हिस्ट्री ये हो रही थी कि यहाँ पे सामान वामान पैक हो रहा था, और थोड़ी थोड़ी बारिश भी चल रही थी बीच बीच में। तो हम लोगों ने सोचा कि अभी सामान चला जाएगा दोपहर तक, और रात की हमारी ट्रेन थी, रात को हम जाने वाले थे। ये देखिए आज मैंने फाइनली आप लोगों को बिल्डिंग दिखाई है, इससे पहले तो कभी नहीं दिखाई थी। और यहाँ पे बारिश शुरू हो गई थी, तो उन लोगों को भी बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी सामान रखने में। तो आधा सामान अभी अंदर ही था, आधा शिफ्ट हुआ था उसमें गाड़ी में। और ये देखिए हमारी एक्टिवा भी जा रही है।
और इस टाइम है ना अयान की थोड़ी थोड़ी तबीयत ख़राब चल रही थी, उसको सा फीवर था हल्का, लेकिन आज वो मुझे ठीक लग रहा था जिस दिन हम लोग यहाँ से जा रहे थे ना, कि अभी वो ठीक है। लेकिन हुआ ये कि हम लोग उस दिन निकल ही नहीं पाए, अयान की तबीयत इतनी ख़राब हो गई, उसको 102-3 डिग्री फ़ीवर हो गया। और ये देखिए फिर जो हमारी हालत हुई है, क्योंकि हमारा सारा सामान चला गया था और खाना भी हम होटल में जाके नहीं खा सकते थे, क्योंकि अयान की तबीयत बहुत ख़राब थी, बाहर का भी नहीं खिला सकते थे उसको। तो ये खाना लगवाया था हस्बैंड ने मेस से, और वहाँ का खाना तो माशाल्लाह इतना फीका होता है कि इंसान ऐसे ही बीमार हो जाए। और ये देखिए नाश्ते में एक दिन ये बेसन का चीला थोड़ा अच्छा आया था, उसके बाद हमने वहाँ पे 3 दिन स्टे किया है, 3 या 4 दिन। तो बेसन का चीला चटनी आया था, तो बच्चे बड़े खुश हो गए थे कि चलो कुछ अच्छा नाश्ता मिला हम लोगों को। तो महराज बहुत खुश थे। हमारा पूरा सामान जा चुका था। ये जो फर्नीचर दिख रहा है ये कंपनी का फर्नीचर था। वो लोग भी लेने के लिए आने वाले थे, लेकिन फिर हस्बैंड ने उनको बताया कि हमें थोड़ी सी 2-4 दिन यहाँ पे और स्टे करना है, इसलिए सामान अभी हमने रोक लिया था, वरना हमारा तो पूरा सामान चला गया था। और एक फ्रेंड के घर से हमने थोड़ा बिस्तर वगैरह ले लिया था रात में एटलीस्ट सोने के लिए। और 3 से 4 दिन निकल गए थे हमें ऐसे ही, बस अयान की तबीयत ख़राब चल रही थी और उस दिन हमें जाना था, हमारा टिकट भी वेस्ट गया, हम लोग जा नहीं पाए। और फाइनली अभी अयान थोड़ा थोड़ा मुझे लग रहा था कि उसकी तबीयत ठीक हो रही है, लेकिन हमारा टाइम निकल चुका था। फिर हम लोग घर जाने वाले थे, उस बीच हम घर भी नहीं जा पाए। फिर हम लोगों ने प्लान किया कि अब डायरेक्ट वहीं जाते हैं जहाँ पे हस्बैंड जा रहे हैं, उनका ट्रांसफ़र हुआ है। तो हम लोगों ने फिर वहीं का डिसीजन ले लिया था। और ये देखिए बस ये खाली बेड था और इस पे बस थोड़े से हमने बिस्तर मंगाए थे फ्रेंड के यहाँ से, वो लगा लिया करते थे रात में। और यहाँ पे चल रही है बस जाने की प्लानिंग। जो थोड़ा बहुत हमारा सामान था वो हमें समेटना था, पैकिंग करनी थी, तो वही सब हम करने में लगे हुए थे। अब अयान काफ़ी ठीक हो गया था तो हमने अपनी पैकिंग शुरू कर दी थी। और ये देखिए हमारे पास फिर भी कितना सारा सामान था, पूरा घर खाली खाली हो गया, कैसा लग रहा था ना। हम इस घर में 2-2.5 साल रहे तो काफ़ी मेमोरीज इकट्ठी हो जाती है इंसान की, कहीं अगर रहने लग जाता है तो। इसी घर में थे हम जब लॉकडाउन हुआ था, मैंने अपना चैनल शुरू किया था तब से ही, तभी से मुझे यूट्यूब का शौक़ लगा था कि मैं भी वीडियोस बनाऊं। और इससे क्या होता है ना, वीडियोस बना के अभी मैं जब देखती हूँ ना 2 साल पुरानी वीडियो, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि वो टाइम तो वापस नहीं आता है, मगर वो चीज़ आप देख सकते हो कि आप उस टाइम क्या कर रहे थे। और ये देखिए अयान को बस उसकी तबीयत ठीक होने के बाद उसके स्टंट शुरू हो गए और हस्बैंड छुप रहे, उन्होंने टी शर्ट नहीं पहनी थी इसलिए। और मैं यहाँ पे बस, मेरा कुछ काम ही नहीं था, यही काम था कि मैं दिन भर बस देखती रहूँ, क्योंकि खाना भी नहीं बनाना होता था, कुछ भी नहीं करना होता था, बैठे बैठे बस बोरियत लगती थी। वाईफाई निकल चुका था तो मोबाइल में डेटा भी लिमिट का ही मिलता है, वही यूज़ कर रहे थे हम लोग। तो बस यही सब प्रॉब्लम चल रही थी, बहुत सारी, बहुत कुछ। और फाइनली हमारा निकलने का टाइम आ गया था। हमारे टिकट बुक हो चुके थे आज रात के, और हम लोग को इतनी जल्दी लग रही थी, पता है यहाँ से जाने की हमारी ट्रेन थी 8 बजे और हम लोग निकल गए थे घर से 5 बजे। हमने सोचा एंजॉय करेंगे, थोड़ा सा बाहर निकलेंगे, तो हम थोड़ा वॉकवे पे रुके, बच्चों का कुछ सामान लेना था, लेना नहीं था एक्चुअली, एक्सचेंज कराना था, कुछ लिया था वो सामान ख़राब निकल गया था, तो फिर चेंज करा के दूसरा लेना था। तो बच्चे भी इतना खुश हो रहे थे जाने के लिए कि बस फाइनली हम जा रहे हैं। और मैं बस यही दुआ कर रही थी बस अब कोई प्रॉब्लम नहीं आए, क्योंकि जब हम यहाँ से निकल रहे थे ना हमारा 3 बार प्लान कैंसिल हुआ है। तो इसलिए बस अल्लाह से दुआ करते करते हम लोग फाइनली इस घर से जा रहे थे। और ये लास्ट टाइम इस घर को मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को। ये बालकनी में हमने बहुत इन्जॉय किया है, ये व्यू तो मैं बहुत मिस करूँगी। हालांकि झारखंड में ऐसा कुछ था नहीं मिस करने जैसा, लेकिन बस ये बालकनी थी, इसको हम लोग ज़रूर मिस करेंगे, क्योंकि पूरा लॉकडाउन हमने इसमें बिताया है। हम यहीं पे रात में 2-2 बजे तक बैठे रहते थे, और ठंडी हो गर्मी हो, बहुत अच्छी बालकनी थी। बस वहाँ एक ही चीज़ अच्छी मिली थी हमें, ये बालकनी। तो फाइनली अब हम यहाँ से निकलेंगे। मैंने सोचा बच्चों को एक एक बनाना देती। देखिए मैं आपको टाइम भी दिखा रही हूँ, इसलिए कि हम लोग 5 बजे निकल गए थे घर से, हमारी ट्रेन थी 8 बजे और स्टेशन बहुत ज़्यादा दूर नहीं था। तो बस फाइनली हम यहाँ से जा रहे हैं। और अयान अपने दोस्तों को 3 बार बाय कर चुका है, और आज और करेगा वो लास्ट बार बाय अपने फ्रेंड को।
तो चलिए आप लोग मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे की अपडेट भी आप लोगों को मिलती रहे कि हम लोग कैसे गए, क्या क्या हुआ, क्या क्या किया हमने। बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ अच्छा कुछ गलत, सब कुछ होता है लाइफ में, इंसान के साथ अप एंड डाउन आते हैं और कुछ गलत चीज़ें होती है, वो भी पार्ट ऑफ लाइफ है। तो वो सब तो चलता रहता है, कोई बात नहीं। और ये हम लोग उतर गए थे नीचे और हमारी कैब अभी आने वाली थी। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए हमारी जर्नी देखने के लिए, ट्रांसफ़र जर्नी। तो आगे क्या क्या हुआ ये आपको नेक्स्ट व्लॉग में पता चलेगा। अभी तो हम लोग बस यहाँ से निकल रहे थे, अभी हम लोग खड़े हुए थे पार्किंग में, वेट कर रहे थे बस 2-4 मिनट का ही। और यहाँ पे हमने जो जो हमारे मिलने वाले थे उनसे मिल चुके थे फाइनली। एक बार तो लगता है यार, कुछ टाइम किसी के साथ हमने बिताया तो थोड़ा तो लगाव हो ही जाता है। चलिए खैर, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। और अगला व्लॉग ज़रूर देखिए।